तो मैं बता रहा था कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस को इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं, कई बार वो भी सवाल पूछा गया है। ऑर्गेनिज्म हु डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कि मैंने आपको बताया ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो उसका जो न्यूक्लियस का जो उसके अंदर मटेरियल होगा, न्यूक्लियस का मटेरियल, वो तो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, उसके पास हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता। एक एक्सेप्शन है, आगे उसके बारे में पढ़िएगा, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए उसके पास सेल ऑर्गेनल भी नहीं होता है, लेकिन एक ऑर्गेनल होता है, एक सेल ऑर्गेनल होता है जो कि राइबोसोम होता है। और राइबोसोम भी आप लोग को पता ही होगा कि वो क्या बोलते हैं, उसके पास भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। मतलब राइबोसोम भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए, मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख कर देता हूँ कि तो आपका आंसर होना चाहिए यस। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हो जाए इस तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि राइबोसोम, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, आप नोट पॉइंट ऐसे क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ गाइस, आप लोग मान के चलिए ये नीट लेवल क्वेश्चन है बच्चों, नीट लेवल क्वेश्चन। आप इसको कॉपी में ज़रूर से ज़रूर नोट करें। एक दूसरे जगह कॉपी, एक नोट्स के अलावा आप अपना दूसरा कॉपी बना सकते हैं जिसमें ये सब क्वेश्चन होना ज़रूरी है। अब देखिए बिकॉज, क्यों? आप सोचिए ज़रा, बिकॉज समझे बच्चों? क्योंकि राइबोसोम जो है वो एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए सेल वॉल के बारे में हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल में अब जैसे पहले मैं आपको समझा ही देता हूँ, ये एक हो गया सेल, तो इसके पास ये हो गया सेल वॉल। इसके अंदर जैसे ही आप झांकिएगा तो इसके अंदर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर देखिएगा तो साइटोप्लाज्म, जो कि दो भाग में बटा है। साइट आपको कल ही बताया था, साइटोसोल और ऑर्गेनल वाला पार्ट। मैं बच्चों आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखें और सेकंड पार्ट पे जंप कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि लिंक पार्ट हम बनाते हैं। जो मेरा वीडियो आपको मिलेगा वो लिंकिंग पार्ट वाला वीडियो मिलेगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखते हैं और सेकंड पार्ट पे आते हैं तो आपको नहीं समझ आ पाएगा बच्चों, क्योंकि हम लिंक करा कर आपको पढ़ाएंगे। मुझे आपको नीट में सिलेक्शन देना है, ये नहीं कि केवल पढ़ाते जाना है, आपको ड्रॉप देते जाना है। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। पढ़िए। अब देखिए यहाँ पे देखिए सेल वॉल है इसके, जैसे मैंने बताया आप देखते जाइए। सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, अब देखिए साइटोप्लाज्म दो पार्ट में हो गया, लिक्विड पार्ट, ऑर्गेनल वाला पार्ट। और लिक्विड पार्ट को साइटोसोल ही मैंने बताया आपको, कल भी बताया था, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें याद रहना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, अब दूसरा बात हम लोग देखें कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारा फेस करता है आउटर वर्ल्ड को। जैसे मैं बात करूँ, अभी ये चीज़ आगे पढ़ना है बट मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन फेसेस द आउटर वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेल वॉल है
क्योंकि हमारा जो सेल वॉल है नॉन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, मतलब इसका परमिएबल है। परमिएबल मतलब वो सारे चीज़ों को बोलता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसे यहाँ से मान के चलिए ABCD मॉलिक्यूल है, तो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाते रहते ABCD चारों चीज़ पहुँचेगा बच्चों। तो इसका तो कोई रोल नहीं है। ये हमारा जो है आगे पढ़ेंगे हम लोग कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सेल वॉल का कोई रोल नहीं होता है डिस्कार्ड करने में चीज़ों को। तो खैर आगे पढ़ेंगे। तो जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। अब आप पूछेगा कि डबल मेम्ब्रेनस कौन कौन से होते हैं, तो डबल मेम्ब्रेनस हमारे पास न्यूक्लियस, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड में भी कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब चीज़ों के बारे में न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब आगे पढ़ेंगे। बट मैं आपको यहाँ पे रफली आइडिया देता हूँ कि प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड में क्रोमोप्लास्ट, प्लास्टिड में ल्यूकोप्लास्ट, तीनों प्रेजेंट होते हैं। आपने 10th में ही पढ़ा होगा। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं वो डबल मेम्ब्रेनस है। नॉन मेम्ब्रेनस कौन कौन से हैं, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है। अब एक सेंट्रोसोम के पास 2 सेंट्रियोल होते हैं, लेकिन अगर आप आगे NCERT पढ़ोगे तो एक और ऑर्गेनल जो कि इंक्लूजन बॉडी हम लोग कहते हैं जिसको, वो भी नॉन मेम्ब्रेनस है। अब आप पूछेगा कि सिंगल मेम्ब्रेनस कौन हो गया, तो रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनल विल बी सिंगल मेम्ब्रेनस, जैसे लाइसोसोम हो गया और भी बहुत सारे। अब दूसरा बात हम लोग देखें, नोट पॉइंट, साइटोप्लाज्म जो है वो हमेशा कवर रहेगा सेल मेम्ब्रेन से। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म हमेशा कवर करके रखता है किसको, साइटोप्लाज्म को हमेशा कवर करके रखता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट का बाद कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल वॉल से कवर रहता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। देखिए यहाँ पे ऑलवेज नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, नॉट ऑलवेज। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हो सकता है कि या तो प्लांट सेल का हो या तो प्रोकैरियोटिक सेल का हो। प्रोकैरियोटिक में भी माइकोप्लाज्मा ये नहीं हो सकता, आगे हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हम लोग को जानना है, बट अभी के लिए मैं बता दूं कि जो सेल वॉल है वो कवर करके रखता है सेल मेम्ब्रेन को, बट हमेशा नहीं, केवल प्लांट और बैक्टीरिया में। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आज हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा, बस ये हमारा लास्ट चल रहा है। ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल वॉल। अब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल वॉल हो तो वो है बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांट। मैंने बताया अभी कि बैक्टीरिया में भी माइकोप्लाज्मा के पास नहीं होता है सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। इसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है। अब आपसे नीट पूछेगा कि 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, इन डायमीटर, इन साइज और वॉट, तो आपको मारना है वहाँ पे, आपको टिक लगाना है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है। अब देखिए बैक्टीरिया की बात करूँ तो बैक्टीरियल सेल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन। बट अगर आप NCERT खोल कर देखिएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड का बना होता है बैक्टीरियल सेल, ठीक है। दूसरा प्रोटिस्टा के बारे में अगर हम लोग देखें तो प्रोटिस्टा जो है उसके सम प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल, मतलब कुछ ही प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल होते हैं। फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना रहता है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है सेलुलोज से बना रहता है। ऑल्दो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो हेमीसेलुलोज से बना रहता है क्योंकि वो लिविंग होता है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है उस सेलुलोज से बना रहता है क्योंकि वो डेड रहते हैं। और टर्शियरी सेल वॉल भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक contain a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो साइटोप्लाज्म होता है वही सेल का वॉल्यूम बनाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बाउंड्री है, ठीक है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम होगा सेल का, क्योंकि ऑल्दो वही शेप दे रहा है ना, साइटोप्लाज्म ही शेप दे रहा है सेल को। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है
वो मेन एरिना होता है किसका, सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरिना। जो भी फंक्शन होता है, या तो वो राइबोसोम फॉर्मेशन हो या प्रोटीन सिंथेसिस हो, वो सारा कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है बच्चों। अब देखिए, राइबोसोम आर नॉट फाउंड ओनली इन साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स। जो राइबोसोम होता है वो केवल साइटोप्लाज्म में नहीं रहता है, वो और भी जगह रहता है, सेल ऑर्गेनल के विद इन रहता है। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल, सॉरी बच्चों यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा, आप लोग क्लोरोप्लास्ट लिखिएगा। क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इन तीनों के पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इन तीनों के पास कौन से राइबोसोम, तो 70S वाले राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं बच्चों। समझ गए? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग को बता ही देता हूँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, या फिर थोड़ा बहुत प्रोकैरियोटिक के बारे में और जानेंगे, और उसके बाद सेल ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग नोट्स बनाते चलिए और स्टे हेल्दी एंड स्टे लर्निंग। थैंक यू।